जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। कल अपनों ने क्या किया था? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में एक टाइम एंड कंडीशन वाला सेंटेंस बताया था। देखो ये था सेंटेंस, शी विल रिंग मी अप एज सुन एज शी विल रीच दिल्ली। ठीक है, देखो जहाँ पर भी टाइम डिनोटिंग वर्ड आ जाएगा तो उसमें क्या करते हैं अपने कि जो उसके साथ में जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जो क्लोज जुड़ा हुआ है, उसमें क्या करते हैं अपने फ्यूचर सिंपल को हटाकर प्रेजेंट सिंपल में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपनों ने विल को हटा दिया था। विल को तो हटा दिया, लेकिन ये जो शी लिखा हुआ है, यहाँ पर जो शी लिखा हुआ है उसके साथ में क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ये क्या है? सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, रीचेज। ठीक है, ये चीज़ बतानी थी आपको, कल रह गई थी। बाकी आपको नेक्स्ट सेंटेंस में तो ये चीज़ बताई दी थी कि जहाँ पर ये यहाँ से विल हटाया था और यहाँ पर गिव्स कर दिया था। ठीक है, तो अब करते हैं अपने आज की क्लास को स्टार्ट। आज की क्लास में करेंगे अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ये चीज़ आपको थोड़ा पता होगी कि इज कब आता है, एम कब आता है, आर कब आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आर कब आएगा? जब सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तब क्या आएगा? आर आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब इज आएगा। जब सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है। ठीक है, आई के साथ में एम आता है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ अपने करते हैं। देखो पहला यूज़ है एक्शन कंटिन्यू एट दैट मोमेंट, मतलब इसी मोमेंट पर जो एक्शन चल रहा है तो उसके लिए अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो सिंपल एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। वी आर स्टडिंग, हम स्टडी कर रहे हैं। द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी इन दी फील्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसको आगे। देखो वर्ब, इस टेंस के लिए आपको वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। देखो वर्ब के बारे में बताया था आपको। वर्ब क्या है? एक्शन है। ठीक है, तो वर्ब के आगे अपने टाइप पढ़ते हैं थोड़ा। देखो वर्ब एक होती है स्टेट वर्ब, एक होती है एक्शन वर्ब। देखो जो एक्शन वर्ब है वो तो क्या फिजिकल एक्शन बताएगी। ठीक है, जैसे लिखना, दौड़ना, चलना, फिरना, घूमना, ये चीज़ क्या है? अपने फिजिकल एक्शन है। और जो स्टेट वर्ब होती है वो क्या होती है? अपने को इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, ये क्या देती है? इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसका कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज़ है? कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका ये यूज है कि जो फिजिकल एक्शन वाली वर्ब है ना, वो तो होती है कॉन्टिन्यूस टेंस में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वाली वर्ब्स होती है उनका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता। उनका कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनता, लेकिन किसी किसी कंडीशन में बनता है। वो क्या क्या कंडीशन बनेगी वो चीज़ अपने आगे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इनका भी जो स्टेट वर्ब है उनका भी कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है, पर लेकिन उसके लिए क्या है? उसका मीनिंग अलग होता है। वो चीज़ अपने आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपने इसके एग्जाम्पल। देखो इस साइड अपनों ने लिख रखी है स्टेट वर्ब, इस साइड लिख रखी है अपनों ने एक्शन वर्ब। देखो शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट। अब देखो शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट। लाइकिंग क्या है? स्टेट वर्ब है। वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी स्टेट वर्ब होती है। लाइकिंग क्या है? आपकी स्टेट वर्ब है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? इज़ लाइकिंग काटेंगे अपने, लाइक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो शी इज़ लाइकिंग चॉकलेट, इसका मतलब क्या है? चॉकलेट पसंद कर रही है। पसंद कर रही क्या होता है? या तो पसंद करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, इसी तरह अपने देखते हैं इधर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। अब देखो राइटिंग मतलब लिखना, वह लेटर लिख रहा है। देखो यहाँ क्या? ये एक्शन वर्ब है। क्यों? क्योंकि लिखने से क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, क्योंकि हाथ से वो लिखेगा कुछ ना कुछ, वो एक्शन हो रहा है। लेकिन लाइक करने में कोई एक्शन नहीं हो रहा कि चॉकलेट को वह पसंद करती है, उसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। उसके बाद सेकंड देखते हैं इसका एग्जांपल, ही नोइंग मी, वह मुझे जान रहा है। देखो ये भी क्या है? स्टेट वर्ब है। इज नोइंग हटेगा, नोज आ जाएगा। उसके बाद दे आर प्लेइंग हॉकी। ठीक है,
अब देखते हैं अपने स्टेट वर्ब कौन सी होती है। देख, स्टेट वर्ब के अलावा जो भी मेन वर्ब होती है वो सारी क्या होती हैं, आपकी एक्शन वर्ब होती हैं। तो इसके लिए आपको क्या स्टेट वर्ब का सिर्फ जानना जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन वर्ब का यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किया जाता। ये जो जितनी भी वर्ब लिखी हुई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इनका कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कंडीशन में किया जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, लव, हेट, लाइक, रिमेंबर, फॉरगेट, नोटिस, रिकग्नाइज, प्रेफर, विश, वांट, डिज़ायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री, ओन, कंटेन और कंसिस्ट। उसके बाद सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव। देखो ये इतनी वर्ब हैं, ये क्या है आपकी स्टेट वर्ब है। इन सभी वर्ब के साथ में क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होता। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ क्या लिख रखा है नीचे, इन वर्ब का यूज़, देखो यहाँ तक तो है, इनका तो कॉन्टिन्यूस में नहीं होता, लेकिन ये जो 6 वर्ब लिखी हुई है ना अलग साइड में, कौन कौन सी, सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, हैव, इन वर्ब का यूज़ कॉन्टिन्यूस टेंस में भी किया जाता है, लेकिन परंतु उनका अर्थ क्या है, बदल जाता है। जिस अर्थ में नॉर्मल अपने यूज़ करते हैं, ठीक है, उस अर्थ में यूज़ नहीं किया जाता, इनका अलग वे में यूज़ किया जाता है। वो कैसे कैसे यूज़ किया जाता है वो अपने अभी आगे देखेंगे। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन सभी को अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ही इज़ बिलीविंग इन गॉड, वह गॉड पर बिलीव कर रही है, वह कर रहा है। अब देखो यहाँ से हटेगा ये, क्यों, गॉड पर बिलीव कर रहा है क्या होता है, या तो बिलीव करता है या फिर बिलीव नहीं करता, ही बिलीव्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, शी सडनली फेल्ट फुलिश फॉर बिलीविंग डेविड। अब देखो यहाँ पर बिलीविंग सही है, रीज़न क्या होगा, यहाँ पर बिलीविंग सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बिलीविंग है जो वर्ब का काम नहीं कर रहा। देखो यहाँ क्या, ये 4 है, 4 के बाद आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब तो फेल्ट है, यहाँ पर बिलीविंग क्या है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्ब की जगह पर बिलीविंग है जो कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा। क्यों, यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस यूज़ है भी नहीं, यहाँ पर आपको इज, एम, आर या फिर वाज वर्ब दिख रहा है कहीं पर, नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, देखो उसमें एक अंडरस्टैंड वर्ड भी था, तो ये क्या एक स्टेट वर्ब है, यहाँ से आई एम, ये एम और अंडरस्टैंडिंग हटेगा, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू। उसके बाद फॉरेन विजिटर विद लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं किया हुआ, ये तो सिर्फ क्या है, अंडरस्टैंडिंग वर्ड बनाया है उसने। ये देखो अगर इसको करता वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़, तो यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर इस तरह का दिया होता, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब ये नहीं दे रखी, तो ये क्या अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कि जो आपको बताया था ना वर्ड सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, हैव, ये जो 6 वर्ड बताए थे आपको, कि उनका अलग वे में यूज़ कैसे होता है, कि कॉन्टिन्यूस में उनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो पहला वर्ड है सी, सी का नॉर्मल अर्थ अपने क्या होता है, देखना, स्टेट वर्ब है ये, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा। अब देखो ये दोनों सेंटेंस दे रखे हैं, इन दोनों में से सही कौन सा होगा, माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। उसके बाद नीचे वाला सेंटेंस क्या है, माई फादर सीज दैट यू आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली। अब देखो ये क्या है, स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब का यूज़ किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, कॉन्टिन्यूस में टेंस इसका यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ से ये हटेगा, ये हटेगा, तो मतलब नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत है। माई फादर सीज, सी के साथ में ऐसा लगा दिया, उसको क्या सिंगुलर बना दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपने, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही इज सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हिम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, ही सीज मी कमिंग टूवर्ड्स हिम,
तो यहाँ से ये हटेगा, पहला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सेंटेंस सही है। क्योंकि यहाँ पर इसमें क्या अर्थ यूज़ हो रहा है, देखने से यूज़ हो रहा है। देखने वाली जगह पर अपने क्या करेंगे, इसका कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे। इसका कॉन्टिन्यूस में कब यूज़ कर सकते हैं, अब देखो सीइंग कब आ सकता है, सीइंग तब आ सकता है जब इसका अर्थ होगा टू मीट। टू मीट का मतलब मिलने से संबंधित होगा जब इसका अर्थ, तब अपने इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो अब, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर सीइंग का अर्थ क्या है, सीइंग का अर्थ देखने से नहीं है कि मेरी माता है जो वो डॉक्टर को अगेन दूसरी बार मतलब वापस से देखने आई, नहीं, डॉक्टर को मिलने आई। तो यहाँ पर इज सीइंग सही है। इसका अर्थ किससे है, टू मीट से रिलेटेड है, माई मदर टू मीट द डॉक्टर अगेन। ठीक है, तो इस तरह से इनका कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जल्दी से अपने आगे वाले और सेंटेंस भी देख लेते हैं, और वर्ड भी देख लेते हैं। देखो उसके बाद क्या वर्ड है, हियर। परसीव विद ईयर्स मतलब कानों से सुनना, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा क्योंकि स्टेट वर्ब है। उसके बाद देखो इसके एग्जांपल, ही इज़ हियरिंग ए नॉइस, शी हियर्स ए नॉइस। कौन सा सही होगा, अब तो आपको अपने आप पता चल गया होगा कि स्टेट वर्ब है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगा। तो नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। उसके बाद इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही होगा, देखो माई फादर इज़ हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू लंदन, ये गलत है। माई फादर हियर्स, हियर्स आ गया, V1 के साथ में एस या ES आ गया। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस सही है। अब देखो हियरिंग, इसका कॉन्टिन्यूस में यूज़ कैसे होगा, कॉन्टिन्यूस में यूज़ देखो, द जज इज़ हियरिंग ए केस टुडे। तो हियरिंग का मतलब जब सुनवाई करना होगा ना, एक तो होता है सुनना, एक होता है सुनवाई करना। कोर्ट में क्या होती है, सुनवाई होती है। कोर्ट से रिलेटेड जब भी आएगा ये वर्ड, तब इसका अर्थ क्या होगा, सुनवाई होगा। द जज इज हियरिंग ए केस टुडे। ठीक है, तब ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर सकते हैं, और इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, अभी सही है। उसके बाद है टेस्ट। देखो टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद, द फ्लेवर ऑफ समथिंग, स्वाद। ठीक है, स्टेट वर्ब कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होगा। शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, देखो इसको हिंदी में करके देखो, शुगर इज टेस्टिंग स्वीट। शुगर क्या है, जो मीठे का वो टेस्ट दे रही है, नहीं, शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्वीट होता है, मीठा होता है। तो नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत है। लेकिन इसको अपने कॉन्टिन्यूस में यूज़ कैसे करेंगे, देखो उसका तो अर्थ था स्वाद, टेस्टिंग का अर्थ क्या होता है, चखना। चखना वो वाला चखना नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ये चखना मतलब किस चीज़ को अपने टेस्ट करते हैं, वो वाला चखना है ये। टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, ठीक है, जानबूझकर किस चीज़ को टेस्ट करना। तो माई वाइफ इज टेस्टिंग द सूप, सूप को क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या वर्ड था, उसके बाद वर्ड था स्मेल। स्मेल का अर्थ क्या होता है, महकना। कॉन्टिन्यूस में स्टेट वर्ब है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा। ए रोज इज स्मेलिंग स्वीट, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो किसका कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं कर सकते, स्टेट वर्ब है, कॉन्टिन्यूस का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए रोज स्मेल्स स्वीट। तो नीचे वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या, स्मेलिंग। स्मेलिंग इसको कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज़ करेंगे, जब इसका अर्थ होगा सूंघना। शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, वह फ्लावर को क्या कर रही है, सूंघ रही है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, टू सीम। टू सीम मतलब प्रतीत होना। स्टेट वर्ब है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा, द एग्ज़ाम इज अपीयरिंग टू बी डिफिकल्ट, या फिर द एग्ज़ाम अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट। तो स्टेट वर्ब है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा। नीचे वाला सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत है, क्योंकि अपीयर्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट यू विल सक्सीड, या फिर इट अपीयर्स टू मी दैट यू विल सक्सीड। देखो अपीयरिंग क्या है, स्टेट वर्ब है, तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि अपीयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्टिन्यूस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जब इसका सेंटेंस में यूज़
टू कम आउट मतलब उपस्थित होना के लिए, या फिर टू बी पब्लिश्ड मतलब प्रकाशित होने के रूप में जब इसका सेंटेंस में यूज़ होगा तब इसको यूज़ कर सकते हैं आपने। ठीक है, तब इसका देखते हैं एग्जाम्पल। माई न्यू बुक इज़ अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ पर अपीयरिंग का मतलब क्या हो रहा है कि पब्लिश्ड हो रही है अगले महीने। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या, नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज। उपस्थित हो रहे हैं, यहाँ पर अपीयर होने से, प्रतीत होने से मतलब नहीं है, उपस्थित हो रहे हैं, तो उस वे में इसका यूज़ अपने कर सकते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। एक ये क्या है, लास्ट वर्ड रह गया था अपना हैव। देखो हैव का मतलब क्या होता है, ओन या फिर पजेस, होना, हिंदी में जिसे बोलते हैं होना। ठीक है, तो इससे यूज रिलेटेड होता है ये वर्ड। स्टेट वर्ब है, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा। उसके बाद क्या इसके एग्जाम्पल, ही इज़ हैविंग ए ग्रेट फैमिली, ही हैज़ ए ग्रेट फैमिली। नीचे वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब का कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होता। उसके बाद आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, इसकी तो आप हिंदी बनाओगे तो खुद हंसने लग जाओगे। आई हैव 3 चिल्ड्रन, मेरे 3 चिल्ड्रन है, बच्चे हैं। ठीक है, ऊपर वाले का मतलब क्या हो जाएगा, मेरे 3 बच्चे हो रहे हैं। देखो कई बार हिंदी गलत बना लेते हो तो बहुत ज़्यादा सेंटेंस गलत बन जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपने इसका कॉन्टिन्यूस में यूज़ कैसे कर सकते हैं। ईट, ड्रिंक, टू स्पेंड, अगर ये सेंटेंस में ये मीनिंग दे रहे हैं तब इनका यूज़ किस में कर सकते हैं, अपने कॉन्टिन्यूस टेंस में। आई एम हैविंग लंच, तो यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं, आई ईट लंच। ठीक है, ही इज़ हैविंग गुड टाइम दीज डेज, तो यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं, हैविंग की जगह टू स्पेंड। तो इसका अर्थ क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पर स्पेंड के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ईट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू हियरिंग ए नॉइज, अब देखो ये हियरिंग कटेगा, यहाँ से आर भी कटेगा, यहाँ तो हो जाएगा हियर और यहाँ क्या हो जाएगा, डू यू हियर ए नॉइज। डू क्यों आया, यहाँ पर डज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर यू दे रखा है प्लूरल, इसलिए यहाँ पर डू आएगा। इट इज़ अपीयरिंग टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अपीयर्स। ठीक है, APPEARS, इट है तो एस भी आएगा साथ में, इट अपीयर्स। उसके बाद यू आर ए वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से एम हटेगा, यहाँ से लविंग भी हटेगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, आई डू नॉट लव यू। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ब है आपकी क्या है, स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब के साथ में कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होता। आपको भी पूरा लेक्चर इसी के ऊपर ही था अपना लगभग, कि स्टेट वर्ब के साथ में क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होता, और कहाँ पर होता है वो भी आपको बता दिया। इट इज़ स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट, यहाँ पर क्या है, महक से संबंधित हो रहा है इसका यूज़, तो यहाँ पर क्या ये इज स्मेलिंग हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इट स्मेल्स, SMELLS। इसको वापस लिख देता हूं मैं, SMELLS, इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। ठीक है, तो ये हो गया अपना आज का, ये 2 और वर्ड पढ़े हैं, चलो इन और को देख, 2 सेंटेंस पढ़े हैं। ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं किया है। ऑन हियरिंग प्रेपोजिशन के बाद यूज़ कर रहा है, या तो इज एम आर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता ना, इज एम आर के बाद, तो अपने वर्ब के बाद यूज़ होता, लेकिन इसका प्रेपोजिशन के बाद यूज़ हो रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। उसके बाद सीइंग, सीइंग भी क्या है आपकी, स्टेट वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये सही है बिल्कुल। सीइंग द मिस्टेक द करेक्टेड इट इमीडिएटली, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। तो अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। अब कल अपने क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।